5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए। अब सभी की नजरें परिणामों पर टिकी है। तो वहीं इन चुनावों को लेकर हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो साथ ही उन्होंने कुमारी शैलजा की यात्राओं को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तमाम मुद्दों को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने उनसे बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो गए हैं। हरियाणा में जो है राजनीतिक पारा बढ़ेगा। कांग्रेस ने भी 3 दिसंबर से जन आक्रोश रैलियां करने का फैसला लिया है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि समूची कांग्रेस एक साथ नहीं चल रही है। जो कुमारी शैलजा है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने अलग अपने यात्राएं निकालने का फैसला लिया है। इस समय हमारे साथ चौधरी उदयभान हैं, जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इनसे हम न केवल हरियाणा की कांग्रेस के बारे में, बल्कि जो 5 राज्य हैं उनके चुनाव नतीजों को लेकर भी इनसे चर्चा करेंगे कि क्या नतीजे इनको लगता है आने वाले हैं, और इसके साथ साथ विधानसभा का सत्र जो 15 से प्रस्तावित है उसको लेकर भी क्या मुद्दे रहेंगे, इन पर भी बात करेंगे। नमस्कार सर। सर, ये बताएं कि 3 जो दिसंबर से आपकी जन आक्रोश रैलियां शुरू हो रही हैं, इसका क्या स्वरूप रहने वाला है? ये जन आक्रोश रैली तो पहले नवंबर से शुरू हो गई थी। 3 नवंबर को भी इसराना से है, इसराना को। तो उसमें पूरा जो हमें सारे प्रदेश में ही जाना है, सभी विधानसभा हल्कों में। तो अभी इसराना हल्के का है, तो सारे सरकार को जो भी मुद्दे हैं उनको लोगों के बीच में पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है कि जिस तरह से सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। चाहे बेरोजगारी के मुद्दे हों, चाहे महंगाई के मुद्दे हों, चाहे गिरती हुई अर्थव्यवस्था का, गिरती हुई कानून व्यवस्था के मामले हों। जिस तरह से आज प्रदेश में मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में आपस में जो मतभेद ज़बरदस्त ढंग से उभर के आ रहे हैं, मंत्री कोप भवन में बैठे हैं, स्वास्थ्य मंत्री अपना 2 महीने से कोई फाइलें नहीं निकाल रहे हैं, गृह मंत्री के रूप में भी उनकी नाक के नीचे जहरीली शराब के कारखाना चलता रहा है, कोई एक्शन नहीं ले पाए। एक्साइज मिनिस्टर है, डिप्टी सीएम, वो भी पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। तो ये सारे मुद्दे लेकर के जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वो सारे मुद्दे हम जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। तो ये जन आक्रोश रैलियों का एक विषय रहेगा कि इन मुद्दों पर आप जनता से संवाद करेंगे? हाँ बिल्कुल, सारे मुद्दे जनता के समक्ष रखेंगे और जनता का समर्थन मांगेंगे। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सरकार, जो जन विरोधी सरकार इस समय प्रदेश में काम कर रही है, तो इनको सत्ता से हटाने के लिए जनता से हम सहयोग मांगेंगे। जन आक्रोश रैलियों के साथ साथ कुमारी शैलजा ने भी अपनी यात्राएं शुरू की हैं। क्या ये दोनों कार्यक्रम पैरेलल चलेंगे? ऐसा है कि कोई एक ही नेता है कि कांग्रेस में बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े नेता हैं अपने। हम तो चाहेंगे कांग्रेस का हर नेता सड़क पर आए और लोगों से संवाद करे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने में अपना सहयोग प्रदान करे। तो उसमें कोई भी नेता हो कांग्रेस का, किसी भी नेता को पार्टी से अनुमति लेने की जरूरत है इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए? कोई पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं क्या? ये तो कोई पार्टी विरोधी काम, पार्टी के लिए प्रचार ही तो कर रहे हैं। कोई जो भी कर रहे हैं उसमें नुकसान किसको क्या है? तो पार्टी के हित में अगर काम हो रहा है तो चौधरी उदयभान और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनकी शैलजा की यात्राओं में जाएंगे? ये परिस्थिति बताएगी, कोई जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कोई ज़रूर नहीं होता कि वो हमारी उसमें प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं। हमारा प्रदेश का सीएलपी का प्रोग्राम है जो जारी, जो उसमें सहयोग करेगा आएगा आएगा। अगर कोई अपना अलग से प्रोग्राम चलाना चाह रहा है तो चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैडम ने कांग्रेस को सूचित किया है या अनुमति ली है इन यात्राओं की? वो मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे से कोई डिस्कस नहीं हुआ। और जन आक्रोश के लिए क्या सभी नेताओं को सूचित किया गया है, आमंत्रित किया गया है? ऐसा है कि ये प्रदेश स्तर का प्रोग्राम जो होता है या जो जिले स्तर का, उसमें तो सभी सीनियर लीडर्स को बुलाया जाता है। ये हमारे जो विधानसभा लेवल तक के हैं, इसमें पीसीसी और सीएलपी ही इसमें चल रहे हैं। जहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम होता है जिले का, उसमें तो हमारे जो एआईसीसी में भी जो बड़े नेता हैं उनको हम इनवाइट करते हैं। जो बड़ी रैली है उसमें हमने सबको इनवाइट किया था।
चौधरी साहब ये बताएं कि ये जो एसआर के नाम की एक चर्चा कांग्रेस के ग्रुप की होती है, आपको लगता है कि कांग्रेस को किसी तरह से इफेक्ट करेगी, जिस तरह से कांग्रेस की मुहिम है सत्ता हासिल करने की? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं करेगी, वो भी अपना काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि 5 राज्यों के जो चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुका है, जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तो देखो धड़कन बड़ी बड़ी है, लोगों की उत्सुकता है, पार्टियों की भी धड़कनें बड़ी हैं। आप क्या समझते हैं कि 5 राज्यों में क्या नतीजे रहने वाले हैं? 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। थोड़ा बताएं कैसे, मतलब आकलन क्या है? आकलन सीधा है, मिजोरम में कांग्रेस और जेडपीएम की सरकार बनेगी, तेलंगाना में कांग्रेस की बनेगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बनेगी, राजस्थान में कांग्रेस की बनेगी और मध्य प्रदेश में नेक टू नेक कॉन्टेस्ट है, हम उम्मीद है कांग्रेस की बनेगी। राजस्थान में आप कोई कॉन्टेस्ट नहीं मानते, मतलब क्लियर कट मानते हैं कांग्रेस की? क्लियर कट कम से कम 125 सीटें आएंगी। ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं ये कुछ और तस्वीर बयां कर रहे हैं और कुछ बता रहे हैं, कम से कम 2 राज्यों की, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। जब ये एग्जिट पोल, गोदी मीडिया के एग्जिट पोल में ही हम सरकार बना रहे हैं 4 प्रदेशों में, तो 5वें में बनाएंगे। आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त है। अच्छा ये बताएं कि 15 से जो हरियाणा में विधानसभा का सत्र आ रहा है, शीतकालीन सत्र, 6 तारीख को विधायक दल की बैठक भी रखी गई है, क्या क्या मुद्दे आपने उठाने का फैसला लिया है? कांग्रेस के विधायक जो हैं सदन के अंदर उठाएंगे। सीएलपी की मीटिंग है 6 तारीख को, उसमें सभी विधायकों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा, उनके जो भी मुद्दे होंगे, जो भी उनकी राय होगी वो उसमें ली जाएगी और उस समय जो रणनीति बनाई जाएगी कि जो मुख्य मुख्य क्या मुद्दे हैं जो उठाएं। मैं समझता हूँ कुछ कॉमन मुद्दे हैं, जिस तरह से कुछ जहरीली शराब का जो अभी हुआ, जिस तरह से जो स्वास्थ्य मंत्री और जो मुख्यमंत्री जो उसमें जो जो मतभेद चल रहे हैं, गृह मंत्री के अपने अधिकारियों से, स्वास्थ्य मंत्री का अपने अधिकारियों से, कोई अधिकारी स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य मंत्री नहीं मानता, मुख्यमंत्री के ऑफिस के जो अधिकारी हैं वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं मानते, वो अपने डायरेक्ट मीटिंग लेते हैं। जो इस तरह से मंत्रिमंडल में आपस में क्या लग रहा है कि किस तरह से कुछ समन्वय होना चाहिए, वो है ही नहीं। आपस में कितना भारी मतभेद हैं, किस तरह से उनका जो कृषि मंत्री है वो कितने घटिया शब्दावली इस्तेमाल करके किसानों को और महिला सम्मान को जो ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, ये सारे मुद्दे उठाए। शुक्रिया। तो ये हैं चौधरी उदयभान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का कोई भी नेता अगर कुछ भी कार्यक्रम करना चाहता है तो कोई ऐतराज़ जो है संगठन को नहीं है, यानी कि जो आने वाले दिनों में जहां पर एक तरफ पार्टी की तरफ से आयोजित जन आक्रोश यात्राएं, रैलियां जो हैं लोगों को देखने को मिलेंगी, वहीं यात्राएं जो कुमारी शैलजा जी ने अनाउंस की है वो भी देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ कांग्रेस जो है विधानसभा में पूरी तरह से सरकार को घेरेगी। मुद्दे उदयभान जी ने बताए हैं, वे कांग्रेस जो है इस मामले को भी उठाएगी कि जो अनिल विज का स्वास्थ्य विभाग से मोहभंग हुआ है या उनका गुस्सा है, उसको भी जो कांग्रेस है लेकर सरकार को घेरेगी। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि 31 दिसंबर तक प्रदेश कांग्रेस के संगठन का गठन हो जाएगा। कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता, ANB न्यूज़, चंडीगढ़।